अस्सलाम वालेकुम। डायबिटीज़ यानी शुगर जो कि एक ग्लोबल हेल्थ इशू है और पाकिस्तान दुनिया में शुगर के मरीज़ों की तादाद के लिहाज से तीसरे नंबर पर है। एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक हर साल पाकिस्तान में शुगर के मरीज़ों की रेशो में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। यानी 2016 के अंदर जो रेशो 11% थी, 2019 में 17% थी, आज 2022 में वो रेशो 26% से भी ज़्यादा हो चुकी है। और उसके अंदर एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो प्री डायबिटिक लोगों की भी है। प्री डायबिटिक वो हैं कि जिनके अंदर जो शुगर लेवल नॉर्मल नहीं होता, नॉर्मल से ज़्यादा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता, और अमूमी तौर में उनमें जो है वो शुगर की कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो भी ज़ाहिर नहीं होती। और दूसरी स्टेज वो है कि जिसके अंदर लोग यानी ओरल मेडिकेशन पे हैं, वो टैबलेट्स वगैरह ले रहे हैं, उनके अंदर शुगर के साथ साथ ब्लड प्रेशर के मसाइल भी हैं, हार्ट, किडनी और आंखों के मसाइल का सामना भी है, उनकी मेडिसिन भी ले रहे हैं। और तीसरी स्टेज वो है कि जिसके अंदर यानी आपकी बॉडी इतनी इंसुलिन नहीं बना रही कि आपकी वो अंदर मेडिसिन, ओरल मेडिसिन के साथ ज़रूरियात को पूरा किया जा सके, लिहाजा आपको एक्सटर्नल सोर्स से इंसुलिन के इंजेक्शन लेना पड़ते हैं। इन तमाम सूरतों के अंदर यानी कोई प्री डायबिटिक है और वो रिस्क पे है डायबिटीज़ में जाने पे, और वो अपनी शुगर को वहाँ पर मेडिसिन के साथ कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इसी तरह जो ओरल मेडिकेशन पे है और उसको कॉम्प्लिकेशन भी हैं, दूसरी स्टेज पे है, वो यानी वहीं पे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, एक वक्त के साथ बाद उसको जो है इंसुलिन पे जाना पड़ रहा है। तो इन तमाम सूरतों के अंदर एक जो बहुत ही अहम फैक्टर है वो खुराक है। यानी अगर आप खुराक को मेडिसिन के साथ साथ मैनेज करें, उसकी एहतियात करें, तो आप काफ़ी हद तक जो है अपनी शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं और आप एक अच्छी ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। यानी अगर बात की जाए आप हम रूटीन में रोटी खाते हैं, बाज़ार के आटे की रोटी खाने की बजाय, यानी वाइट फ्लोर की रोटी की बजाय अगर आप गंदम का आटा इस्तेमाल करें, खुद घर की गंदम का आटा या होल फ्लोर जिसको कहते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो आपकी शुगर लेवल को उतना नहीं बढ़ाएगा जितना वो वाइट फ्लोर जो है बढ़ाता है। इससे भी बेहतर ये है कि अगर आप उसके अंदर जई, जौ या बाजरे का आटा मिक्स कर लें, उसकी रोटी बना के खाएं, तो वो और भी ज़्यादा बेहतर है, वो आपको शुगर के अंदर बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसके साथ साथ जो चावल है, चावल शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं, चाहे वो नमकीन चावल हों, क्योंकि अमूमी तौर पे ये तासर पाया जाता है कि जो चीज़ें जो मीठी होती हैं, जिनका टेस्ट मीठा होता है, वो चीनी हो या दूसरी चीज़ें जिनके अंदर चीनी शामिल होती है, वो शुगर लेवल को बढ़ाती हैं। जबकि ऐसा नहीं है। दूसरी तरफ हम तमाम वो चीज़ें खा रहे होते हैं जो शुगर लेवल को बहुत तेज़ी से बढ़ा देती हैं। उसके अंदर आपकी तली हुई चीज़ें भी आ जाती हैं, बाज़ारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, बेकरी की प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर नान आ जाता है, उसके अंदर दीगर यानी लस्सी वगैरह आ जाती है, चाटी की लस्सी जिसके ऊपर मक्खन डाल के खाया जाता है, या घी जो वैसे शौक के साथ खाया जाता है, ये भी आपके शुगर लेवल को बहुत जो है वो तेज़ी से बढ़ा देता है। या फिर ऐसी चीज़ें कि जिसके अंदर जो साल्ट बहुत ज़्यादा, नमक बहुत ज़्यादा होता है, ये भी आपकी शुगर के लिए जो है वो अच्छा नहीं है। और इसके साथ अगर आप यानी रोज़ाना की बुनियाद पे अपने खुराक में सलाद शामिल कर लें, सलाद किसी भी सब्ज़ी का कि जो उस मौसम के अंदर अवेलेबल है, यानी अगर इस मौसम की बात की जाए, गाजर मौजूद है, मूली है, शिमला मिर्च है, उसके अलावा टमाटर है, सलाद के पत्ते हैं, गोभी है, ब्रोकली है, इन सारी चीज़ों को आप एक प्लेट बना के तो दिन में अगर ये खा लें, तो ये भी आपको काफ़ी हद तक शुगर लेवल को मेडिसिन के साथ साथ कंट्रोल करने में हेल्पफुल साबित हो सकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सिर्फ मीठी चीज़ें जो हैं, चीनी कम कर देने से, चाय में से, या मीठी चीज़ें ना खाने से शुगर कंट्रोल नहीं होगी। इसके अलावा कुछ मीट की प्रोडक्ट्स भी हैं, यानी हम गोश्त खाते हैं, रेड मीट भी शुगर के लिए अच्छा नहीं है। यानी जो बीफ है या मटन है, अगर आप इसको खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते में एक टाइम का खाना जो है थोड़ी सी मिकदार के साथ इसको ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर इसकी जगह पे आप फ़िश लें तो वो बहुत अच्छी है, वो शुगर इंसुलिन की प्रोडक्शन में भी, इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत से हेल्दी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हेल्दी फैट्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छे हैं। और साथ आप चिकन ले सकते हैं, या आप हफ्ते में 2-3 मरतबा भी फ़िश इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 मरतबा चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह जो एग है,
एग होल एग लेने की बजाय अगर बॉयल्ड एग का आप एग वाइट इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत अच्छा है, एज़ कम्पेयर टू आप फ्राई एग लें, या आप वो जो उसकी एग की भुजिया होती है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके अंदर हम मुख्तलिफ़ चीज़ें ऐड करते हैं और उसकी कैलोरीज़ को बढ़ा देते हैं। हम उसके अंदर ऑयल भी ऐड करते हैं, उसके अंदर हम दीगर चीज़ें ऐड करते हैं जो आपके जो टोटल कैलोरीज़ को जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। इसके साथ साथ जो लिक्विड्स फूड हैं, यानी वैसे तो फ्रूट्स जो हैं वो बड़े हेल्थ के लिए अच्छे हैं, लेकिन उनका जो जूस है वो ठीक नहीं है। वो शुगर के पेशेंट के लिए बिल्कुल भी उस पे यानी आपको लिक्विड्स जो जूसेस हैं चाहे वो फ्रेश हों वो आपको नहीं लेने चाहिए। उसकी निस्बत आप अगर रोज़ाना की बुनियाद पे एक कम मिकदार के अंदर रोज़ाना कोई ना कोई फ्रूट ले लें तो वो उसकी निस्बत ज़्यादा बेहतर है। और फिर उसमें भी अगर आप सेब ले रहे हैं तो रेड एप्पल के बजाय अगर आप ग्रीन एप्पल लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। वो आपकी शुगर लेवल को उतना नहीं बढ़ाएगा जितना आपके शुगर लेवल को जो है वो रेड सेब जो है वो बढ़ा सकता है। इसी तरह जो दूसरे फ्रूट्स हैं आप कम मिकदार में ले सकते हैं। और फिर नट्स जो हैं, नट्स यानी बादाम हो गया, अखरोट हो गया, पिस्ता, इस तरह की चीज़ें एक बड़ी ही कम मिकदार में रोज़ाना की बुनियाद पे आप ले सकते हैं। तो यानी ऐसा नहीं है कि आप ये कुछ भी चीज़ खाने बैठे हैं उनको आप बहुत ज़्यादा खा लें। इस तरह की शुगर के अंदर कोई भी चीज़ जो है वो ठीक नहीं है, माँ सिवाय सलाद के। सलाद आप जितना ज़्यादा वो है वो खा सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है फ़िज़िकल एक्टिविटी, यानी एक्सरसाइज आप अगर रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आप इनिशियली थोड़े लेवल से शुरू करके आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं, वो भी आपके शुगर लेवल को कम करने में बड़ी मददगार साबित हो सकती है। और ये सारे टिप्स जो मैंने आपको बताए हैं अगर आप इनके ऊपर अमल करेंगे और तो कुछ ही वक्त के बाद आपको अपने शुगर लेवल के अंदर बहुत वाज़ेह जो है वो चेंज नज़र आएगी। और फिर आप मेडिसिन, आपको बार बार जो है वो डोज़ बढ़ानी नहीं पड़ेगी। आप अपनी खुराक और प्लस मेडिसिन के साथ अपनी शुगर लेवल को एक यानी कंट्रोल्ड हद तक जो है वो मैनेज कर सकते हैं। ख़त्म तो आप इसको नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी हद तक आप अपनी ज़िंदगी को जो है वो बेहतर बना सकते हैं और आप मज़ीद जो आने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं उनसे बच सकते हैं। दूसरी बीमारियां हैं आप उनकी तरफ जाने से अपने आप को महफूज कर सकते हैं।